टेराफॉर्म मल्टी क्लाउड का पूरा एंड टू एंड डे 1 सेशन करने जा रहे हैं। पूरा एंड टू एंड मतलब पूरा एंड टू एंड मतलब आज के पूरे सेशन के अंदर हम टेराफॉर्म के साथ अमेजॉन, एज्योर, जीसीपी सारे क्लाउड को एक साथ देखने जा रहे हैं। अगर आप फ्रेशर हो, अगर आप टेराफॉर्म सीखना चाहते हो, अगर आपको थोड़ा बहुत टेराफॉर्म का आइडिया है और डेवऑप्स में हो, तो ये सेशन आपके लिए, डोंट मिस। हम पूरा थरोली स्टेप बाय स्टेप हम ईच एंड एवरी आइटम देखने जाएंगे। जस्ट आप एक बार मुझे इंश्योर कर दीजिए कि मेरा वॉइस और विजिबिलिटी प्रॉपर है, आप मेरी स्क्रीन देख सकते हो, मेरा वॉइस आप पे आपके पास पहुंच रहा है। कोई एक बार अपनी कंफर्मेशन दे दो तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज का सेशन। कोई कंफर्मेशन मिल जाए तो आई कैन स्टार्ट नाउ। ओके, आई थिंक इट्स गुड टू गो। ओके, तो आज के सेशन में हम क्या करने जा रहे हैं, मतलब पहले मैं आपको पूरा गो थ्रू कर लेता हूँ। तो आज का जो सेशन है, अब उसके अंदर पहले मेरे लेट मी ओपन मेरा डे आज का सेशन का कंटेंट। ठीक है, तो आज का जो सेशन है डे 1 सेशन है, मतलब इसके अंदर हम टेराफॉर्म का पूरा एंड टू एंड सीरीज दे जा रहे हैं, जहाँ पे हम जीरो टू हीरो, बेसिकली अपना इंटेंशन है कि जीरो टू हीरो पूरा एंड टू एंड आप फॉलो करोगे तो ये लेवल पे आप बिगिनर्स टू एक्सपर्ट लेवल पे आप पहुंच सकते हो टेराफॉर्म के साइड। हम टेराफॉर्म के साइड से हम कुछ और कॉन्फ़िगरेशन भी डिटेल में देखेंगे, जहाँ पे AWS भी देखेंगे। AWS के बेसिक लेवल का नॉलेज भी आपको इस पर मिल जाएगा। AWS के रिसोर्स क्या है, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, वो भी हम इसके साथ ही देखेंगे। तो देख स्टार्ट करते हैं। सो डे 1 की एक्टिविटी क्या है, तो पहले मैं आज की एक्टिविटी गो थ्रू कर लेता हूँ। तो डे 1 की एक्टिविटी के अंदर एक बार मैं स्क्रीन थोड़ा छोटा कर लेता हूँ तो आपको विजिबल हो जाए। ठीक है, ठीक है। तो डे 1 के अंदर हम आज पहले टेराफॉर्म क्या है, क्यों इतना पॉपुलर है, टेराफॉर्म के ऐसी क्या चीज़ें, मतलब बेनिफिट्स क्या है, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। टेराफॉर्म क्या है, क्यों पॉपुलर है, और टेराफॉर्म इतना पॉपुलर क्यों है, सारे क्लाउड आजकल टेराफॉर्म को ही क्यों मांग रहे हैं एज ए IAC कोड टूल, वो हम देखेंगे। इंस्टॉलेशन ऑफ टेराफॉर्म देख लेंगे, टेराफॉर्म के अलग अलग इंस्टॉलेशन, कहाँ से टेराफॉर्म के पैकेज डाउनलोड करें, इंस्टॉलेशन क्या करें, उसके स्टेप्स क्या है, वो पूरा समझेंगे। उसके बाद हम पूरा डेमो स्टार्ट करते हैं। तो डेमो के अंदर पहले क्या आएंगे, हम टेराफॉर्म को इंस्टॉल करेंगे। टेराफॉर्म के इंस्टॉल के साथ हम कुछ और क्लाउड प्रोवाइडर करेंगे, जैसे कि AWS है, एज्योर है और GCP है। हम तीनों के तीनों पॉपुलर क्लाउड आज के सेशन के अंदर करने जाएंगे। और ये पूरा सेशन के अंदर आपको तीनों के तीनों क्लाउड प्रोवाइडर के साथ टेराफॉर्म कैसे काम करता है, इंटीग्रेशन कैसे करता है, मतलब उसके IAM ऑथेंटिकेशन कैसे करता है, API ऑथेंटिकेशन कैसे करता है, वो पूरा देखेंगे। तो यही अपना मतलब मेन एजेंडा है, जिसके अंदर GCP एज्योर सेटअप है, टेराफॉर्म GCP सेटअप है, और सेटिंग अप द एज्योर के साथ भी करेंगे। तो ये पूरा सेशन हम आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ मतलब यहाँ पे देखना है कि प्री रिक्विजिशन मतलब क्या जरूरी है, मतलब इस सेशन के अगर आपको टेराफॉर्म स्टार्ट करना है, टेराफॉर्म सीखना है, तो क्या जरूरी है, मतलब मैं कहाँ से बिगिनिंग चालू करूँ। देखो, कहीं से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको सीखना है, अगर आपको सीखने का मतलब जुनून है, तो आप डेफिनेटली सीख सकते हो। कुछ प्री रिक्विजिशंस है, जैसे कि AWS का, GCP और एज्योर, इन तीनों में से किसी एक का अकाउंट आपको चाहिए। अगर आप किसी एक के साथ जाना चाहते हो तो, अगर तीनों के साथ जाना चाहते हो तो तीनों का अकाउंट जरूरी है। दूसरा बेसिक नॉलेज, मतलब कि आपको कमांड लाइन इंटरफेस का थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, जिससे आप मैप कर सकते हो। अगर आपको कुछ नहीं पता, आप फ्रेशर हो, प्योर फ्रेशर हो, तो भी कोई चिंता नहीं है। हम यहाँ पे जो मतलब आज के जो सेशन के अंदर जो देखने जा रहे हैं, प्योर मतलब फ्रेशर लेवल से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप कुछ मिस कर रहे हो, छोटा मोटा कोई केसेस है, तो हम यहाँ पे ही आपका सॉल्व कर देंगे। और कोई डाउट अगर आपको लग रहा है कि मतलब मुझे कुछ डाउट है, तो आप डेफिनेटली कमेंट में आके पूछ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं, मतलब ये पूरा एजेंडा था। और स्टार्ट करते हैं पहले कि टेराफॉर्म क्या है, कैसे काम करता है, और टेराफॉर्म सो इम्पोर्टेंस क्यों है। सो एग्जाम्पल चलो एक देखते हैं, मतलब बहुत बेसिक एग्जाम्पल है कि मैं एक डेवऑप्स इंजीनियर हूँ और मुझे टेराफॉर्म सीखना है। तो सिंपल है, पहला क्वेश्चन ये आएगा कि क्यों सीखना है। तो वो क्वेश्चन इसलिए आता है कि टेराफॉर्म तो सीखना है, पर टेराफॉर्म की मतलब यूज केस कैसे आया, मतलब टेराफॉर्म से ही मुझे कोड क्यों लिखना है, मैं मैनुअल में जाके क्यों नहीं बना सकता। मतलब अगर EC2 इंस्टेंस बनाना है, मुझे कुछ और सर्विस बनानी है, तो मैं मैनुअल में जाके भी कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा क्यों है कि टेराफॉर्म को ही लोग प्रीफर करते हैं कि टेराफॉर्म से ही मुझे काम करना है। तो उसके लिए बेसिकली एक चीज़ ये है। तो पहला चीज़ है कि डेवऑप्स इंजीनियर, अगर आप डेवऑप्स इंजीनियर हो तो टेराफॉर्म से ही आपको काम करना है। तो पहला क्वेश्चन एक आता है कि अगर आप डेवऑप्स इंजीनियर हो, आपके पास एक टास्क है जिसमें आपको S3 बकेट बनाना है, तो आप कैसे काम करोगे।
तो फर्स्ट क्या करोगे, तो आप AWS कंसोल पे लॉगिन करोगे। तो बेसिक चीज़ है कि आप AWS कंसोल से लॉगिन करते हो, उसको मतलब आपको ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। कंसोल पे लॉगिन किया, ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हुआ, फिर आपने जब लॉगिन किया तो फिर आप उसके अंदर जाओगे S3 बकेट पे। तो S3 बकेट पे जाते हो तो आप क्या करते हो, S3 बकेट के लिए कुछ पैरामीटर्स रहते हैं जो आपको देना पड़ता है। वो पैरामीटर देने के बाद आप उसके अंदर S3 बकेट क्रिएट करोगे। तो ये चीज़ मतलब बेसिक चीज़ है जहाँ पे आप S3 बकेट क्रिएट करने के लिए कुछ पैरामीटर दिया और वो पैरामीटर देने के बाद आप उसको मैन्युअली क्लिक करोगे और आपका बकेट क्रिएट हो जाए। अभी क्वेश्चन ये रहता है कि अगर मुझे 100 बकेट क्रिएट करने हैं और 1000 क्रिएट करने हैं, या तो मतलब मुझे ऐसा है कि कुछ डायनेमिक मतलब मुझे इनपुट आए और उसको रीड करके क्रिएट करने हैं, तो ये सारी चीज़ें मतलब अगर हैंडल करनी है तो कैसे करेंगे, तो वो मैनुअल में करना मुश्किल हो जाएगा और उससे एरर की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। एरर प्रोबेबिलिटी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ह्यूमन कैन मेक अ मिस्टेक, कोई छोटी मोटी गलती हो गई तो प्रोडक्शन में इश्यू आ सकता है। तो उसको अवॉइड कैसे करें, तो उसको अवॉइड हम करेंगे API से। बिफोर दैट अगर आप ये चीज़ भी समझो कि अगर मेरा एक बकेट क्रिएट करने में एवरेज 2 मिनट लगती है, 2 मिनट लगे या 1 मिनट लगे या कुछ भी मतलब जिसका जो टाइम लगेगा, मैन्युअली टाइम थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा, तो वो जो टाइम है और आपका जो नंबर ऑफ इनपुट है, मतलब मुझे 100 बकेट क्रिएट करने तो उसके हिसाब से वो काउंट बढ़ जाएगा। जैसे 100 करना है तो 200 मिनट हो जाएगा, 1000 करना है तो 2000 मिनट हो जाएगा। तो ये जो टाइमिंग है, देखो एक्यूरेसी का तो इश्यू वहाँ पे रहता ही है, दूसरा है कि यहाँ पे टाइमिंग का मतलब आपके जो इनपुट लेवल के लिए टाइमिंग बढ़ जाता है। मतलब आप कॉन्फ़िगरेशन करने जाओगे मैन्युअली तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी हो जाती है, उसके बाद भी आप एक्यूरेसी की इसमें गारंटी नहीं रहती, कुछ ना कुछ गलती होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन एक्चुअल में ह्यूमन ये पूरा एक्शन करता है। तो ये रीज़न है। उसको सॉल्व करने के लिए टेराफॉर्म, मतलब बेसिकली टेराफॉर्म बाद में बात करते हैं। AWS साइड अपने दो चीज़ें हैं, AWS CLI और AWS API। तो CLI क्या है, तो मैं कमांड लाइन से मैं क्रिएट कर सकता हूँ AWS S3 बकेट। सिमिलर वे AWS CLI जो SDK है वो सारे सर्विस का मतलब बैकएंड लेवल का प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आप कमांड लाइन सारे रिसोर्स आप क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो और अपडेट मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या करता है, आपको कमांड देना पड़ता है। जैसे कि मतलब AWS S3 का है तो AWS S3 और क्रिएट बकेट में करूंगा तो उसके साथ जो पैरामीटर में दूंगा तो उसके साथ ये S3 बकेट मेरा क्रिएट हो जाएगा। ये थोड़ा कम टाइम कंज्यूमिंग है, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे मल्टीपल क्रिएट करना है तो वापस वही प्रॉब्लम होगा, इसमें मैं प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता। वो कमांड मतलब सिंगल कमांड से तो हैंडल हो जाएगा, पर मल्टीपल थिंग मैं यहाँ पे हैंडल नहीं कर सकता। तो AWS एक मोर लेवल का भी सपोर्ट देता है जो API है। तो API में क्या है कि AWS पाइथन API देता है। ये जो पाइथन API है इसमें बोटो 3 नाम की एक API है, AWS बोटो 3, और ये जो API AWS की सारी सर्विस यहाँ पे सपोर्ट करती है। तो बोटो 3 पाइथन जो API है, तो इसमें आप कोड लिख सकते हो। एक कोड के साथ आप सारा कॉन्फ़िगरेशन मतलब मेरे जो जो रिसोर्सेज मुझे चाहिए, जैसे S3 है, VPC है, EC2 है, तो ये सारे रिसोर्सेज में यहाँ पे कनेक्ट मतलब कॉन्फ़िगरेशन करके कर सकता हूँ। इसमें आपको ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लिखना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग मतलब आपको एक्चुअल में कोडिंग लिखना पड़ेगा और ये पाइथन की जो कोडिंग लैंग्वेज में आपको इसका कोड करना पड़ेगा। जब आप इसको कोडिंग करके मतलब आप इसको रन करोगे तो आपके सारे रिसोर्स क्रिएट हो जाएंगे। तो ये बेसिकली एक अप्रोच है जो AWS खुद प्रोवाइड करता है, जो पाइथन में बोटो 3 नाम की API जो AWS की है खुद की, और ये मॉड्यूल पूरा सारा सपोर्ट करता है AWS के रिसोर्स क्रिएट करने का। तो ये हुआ प्रोग्रामिंग एक्चुअल में अप्रोच। उसमें थोड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल का रिसोर्स अगर देखें तो AWS क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट जो सपोर्ट करता है, तो ये AWS की एक सर्विस है क्लाउड फॉर्मेशन। यहाँ पे आप पूरा क्लाउड फॉर्मेशन आप लिख सकते हो। क्लाउड फॉर्मेशन मतलब आपको जो रिसोर्स क्रिएट करने हैं, तो वो रिसोर्स के आप मतलब पहले से प्री डिफाइंड पैकेजेस रहते हैं जो जेसन और YAML फाइल में रहते हैं। तो ये दो फॉर्मेट के अंदर आप अपना कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आपको जो रिसोर्स चाहिए वो क्रिएट करके दे देगा। तो बेसिकली क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट क्या है कि AWS का प्री डिफाइंड सर्विस है जो AWS के लिए ही काम करता है। मतलब ये स्पेसिफिक AWS की सर्विस है और AWS के सारे रिसोर्स क्रिएट करके दे सकता है। दूसरा क्या है, ये ईजी है, AWS के साथ काम करने के लिए बहुत ही ईजी है, और सारे कॉन्फ़िगरेशन AWS का जो मतलब क्लाउड फॉर्मेशन के हिसाब से जो AWS सर्विस देता है, और उसमें जो कुछ कॉमन टेम्पलेट है तो सारे कॉमन टेम्पलेट आप रीयूज करके आपको जो सर्विस चाहिए, जैसे कि मतलब VPC करना है, EC2 करना है, और VPC के जैसे मल्टीपल सर्विस में मुझे साथ करनी है तो ये भी सपोर्ट यहाँ से आपको मिल जाएगा AWS क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट से।
तो अब क्वेश्चन ये आया कि अगर AWS खुद इतनी सर्विस प्रोवाइड करता है तो टेराफॉर्म की नीड क्या है, टेराफॉर्म क्यों चाहिए? तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टेराफॉर्म इसलिए चाहिए कि टेराफॉर्म जो है वो ग्लोबल है, मतलब यूनिक है, मतलब सबके लिए यूनिक है। जैसे अगर यहाँ पे एक चीज लिखा है यूनिवर्सल अप्रोच, ये वर्ड इसलिए लिखा है क्योंकि ये सारे सर्विस प्रोवाइडर ऑन प्रीमाइसिस हो, ऑफ प्रीमाइसिस हो या तो क्लाउड हो, कुछ भी हो, मतलब ये सारे मतलब जो भी टेराफॉर्म सपोर्ट करता है सबके साथ एक ही लैंग्वेज में एक ही फॉर्मेट से आप लिख सकते हो। उसका जो कोड लिखने का जो स्टाइल है, उसको जो डिबग करने का स्टाइल है, मतलब उसको लॉगिंग है, वो सारी कॉमन है। मतलब अगर कोई डेवऑप्स इंजीनियर है उसको अगर कल चेंज करना है, मतलब जैसे कि आज AWS पे काम कर रहा है, कल वो Azure पे काम करता है और उसने कुछ और चेंजेस किया, उसने कुछ नया टास्क लिया, तो उसको वहाँ पे स्ट्रगल नहीं करने पड़ेगा कि मुझे हर बार कुछ नया चेंजेस करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे टेराफॉर्म वो ग्लोबल यूनिवर्सल अप्रोच देता है सेम काइंड ऑफ कोड लिखने के लिए। जैसे कि AWS का खुद का सर्विस है क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट, वो AWS के लिए काम करता है। Azure का रिसोर्स मैनेजर है, ओपनस्टैक का हीट टेम्पलेट है। तो ये सारे जो मतलब रिसोर्सिस है, सर्विसेज है, वो उनके स्पेसिफिक ही काम करती है। यहाँ पे टेराफॉर्म है वो सबके लिए कॉमन है। मतलब मुझे अगर AWS के कोड लिखने टेराफॉर्म से तो मैं AWS का लिख सकता हूँ, Azure का करना है तो Azure का कर सकता हूँ। ओपनस्टैक, GCP सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को सपोर्ट करता है और ये ग्लोबली यूनिक है। मतलब उसको जो लैंग्वेज है, मतलब ऐसी कोई लैंग्वेज है, ये मतलब बहुत ईजी है, ईजी टू राइट और ईजी टू रीड दोनों के इसके अंदर। अगर आप किसी और का कोड भी आप एक बार रिविजिट कर रहे हो तो आप उसको इजीली समझ सकते हो। अगर कुछ बग फिक्स करने हैं तो आप भी वो भी बग फिक्स कर सकते हो। तो बेसिकली टेराफॉर्म का यही इंपॉर्टेंस पार्ट है, इसको उसकी जो लैंग्वेज है बहुत इजी है, रीडेबल है और दोनों के इसके अंदर आप किसी और के कोड को फिक्स करना है या आपको नया कोड लिखना है तो वो भी ईजी है। दूसरा ग्लोबली यूनिक है कि मतलब उसका जो काम करने का जो तरीका है सबके लिए कॉमन है। जस्ट उसमें आपको प्रोवाइडर चेंज करना है। प्रोवाइडर मतलब वो 4 लाइन का कोड रहता है, किसके साथ काम करना है, मतलब कौन से क्लाउड प्रोवाइडर या तो ऑन प्रीमाइसिस प्रोवाइडर के साथ काम करना है, वही 4 लाइन आपको चेंज करनी है एज ए प्रोवाइडर। बाकी तो टेराफॉर्म इंटरनली हैंडल कर लेगा। बाकी टेराफॉर्म जितने भी सर्विस देता है, जो भी रिसोर्सेस है, वो सारे टेराफॉर्म के ग्लोबली प्रोवाइडर किए। टेराफॉर्म का डॉक्यूमेंट बहुत ही अच्छा है, मतलब वहाँ से आप इजीली फॉलो कर सकते हो। और टेराफॉर्म का वन प्लस पॉइंट जो इसके अलावा भी है, टेराफॉर्म के पास बहुत सारे कॉमन मॉड्यूल्स अवेलेबल है। कॉमन मॉड्यूल्स मतलब जैसे हम बोलते हैं पाइथन में मल्टीपल लाइब्रेरीज ऑलरेडी अवेलेबल है, सिमिलर वे टेराफॉर्म ने भी वो पहले से डेवलप किया है। बहुत सारे ओपन सोर्स डेवलपर ने वहाँ पे ऑलरेडी कमिट करके रखा है। तो कुछ ऐसे मॉड्यूल्स है, मतलब सारे सर्विस प्रोवाइडर के अगर आप वो यूज़ करो तो बहुत ही पॉपुलर है। और आपको कोड फ्रेश नहीं लिखना तो सिंपल आप वो मॉड्यूल कॉल करो और आपके पैरामीटर पास करो, आपका रिसोर्स क्रिएट कर देगा। तो बेसिकली ये था टेराफॉर्म का गो थ्रू, थोड़ा थ्योरेटिकल था, थोड़ा टाइम ज़्यादा लिया। ओके लेट्स स्टार्ट। अभी थोड़ा डेमो पे चलते तो थोड़ा आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो AWS पे भी चलते, तो AWS कैसे काम करता है पहले वो देख लेते हैं। उसके पहले हमारा कोड सेटअप का पहले काम कर लेते हैं। सो अभी मैं अपने जो रेपो है, ये रेपो मैं आपको सेम वीडियो लिंक में भी दे दूंगा, तो आपको अगर रेफर करना है तो यहाँ पे डे वाइज सारी एक्टिविटीज़ लिखी हुई है, सारे कोड यहाँ पे रेफरेंस दिए हुए हैं। जैसे कि AWS सैम्पल है, Azure है, GCP है, तो सारे आप उसको रेफर कर सके यूज़ कर सकते हो। उसके पहले हम एक छोटा टॉपिक मिस किया इंस्टॉलेशन का, तो मैं जस्ट वो इंस्टॉलेशन का भी कवर कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट डे के अंदर install.md है, या इसको अगर आप रेफर करोगे तो यहाँ पे एक पेज मिलेगा, डाउनलोड पेज यहाँ पे। और ये पेज पे आपको सारे इंस्टॉलेशन का पैकेजेस टेराफॉर्म साइड मिल जाएगा। जैसे macOS में इंस्टॉल कैसे करते हैं, यहाँ पे 2 कमांड है। सिमिलर वे अगर विंडोज़ इंस्टॉल करना है तो उसके भी मतलब यहाँ पे पैकेजेस यहाँ पे अवेलेबल है विंडोज़ के वर्जन के हिसाब से। और लिनक्स के सारे फ्लेवर के यहाँ पे इंस्टॉलेशन स्टेप्स दिए हुए। इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड आप ये कमांड इंस्टॉल दोगे तो अपने आप इंस्टॉल कर देगा और बहुत ही ईजी है, मतलब 2 कमांड से आपका इंस्टॉलेशन हैंडल हो जाएगा। सिंस अभी हम कोड स्पेस से काम करने जा रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं कर रहे, लेकिन हम कंटेनर बेस यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, वो आप समझाता हूँ। तो कंटेनर बेस्ड कोड स्पेस इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि सारे यूज़र के लिए वो ग्लोबली यूनिफॉर्म रहता है। जैसे किसी के पास मैक है, किसी के पास विंडोज है, किसी के पास लिनक्स है, तो सबको अलग से सेटअप करना ना पड़े और कुछ स्ट्रगल मगर हो तो हैंडल भी हो जाए, क्योंकि कॉमनली अप्रोच है। अगर किसी के पास स्पेस का इश्यू है, सेटअप का इश्यू है, तो यहाँ से इजीली वो हैंडल हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे टेराफॉर्म मेरे रेपो में चलता हूँ
और यहाँ पे कोड के अंदर हम न्यू कोड स्पेस यहाँ पे करेंगे आज के सेशन के लिए स्पेसिफिक। तो जो ये कोड स्पेस है एक बेसिकली वर्चुअल एनवायरनमेंट देता है गिटहब, और ये वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर पीछे एक डॉकर बेस्ड कंटेनर सपोर्ट रहता है और उसके अंदर हम एक्चुअल में अपना कोड बेस रन कर सकते हैं। अगर आप यूआई की साइड देखो तो ये यूआई वीएस कोड जैसा है, मतलब अगर आपको लगे तो ये प्योर वीएस कोड जैसा ही फीलिंग आएगा। तो यहाँ पे आपको सारे कोड बेस यहाँ पे मुझे मिल गया, बैकएंड की साइड मुझे वीएस कोड का बैकएंड मिल गया, और इंस्टॉलेशन पार्ट हम यहाँ पे हैंडल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप देखो तो मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया है और मेरा यहाँ पे डे 1 के सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है। मेरा कोड स्पेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो अभी स्टार्ट करने के पहला अपना गोल ये था कि टेराफॉर्म इंस्टॉल करना है। तो पहले मैं यहाँ पे देख लेता हूँ टेराफॉर्म यहाँ पे मेरे डिफॉल्ट में है कि नहीं। तो टेराफॉर्म यहाँ पे नहीं है। सिमिलर वे में AWS देख लेता हूँ, तो AWS भी नहीं है। तो इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे आपको टॉप में सर्च में आपको ग्रेटर देन डेव देना है, और ये आपको एक कॉन्फ़िगरेशन देगा कि मुझे डेव कंटेनर कॉन्फ़िगरेशन फाइल चाहिए। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो यहाँ पे एग्जिस्टिंग है हम उसी को अपडेट कर रहे हैं। और मुझे क्या इंस्टॉल करना है, तो फीचर्स मतलब सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे टेराफॉर्म सिलेक्ट कर रहा हूँ। टेराफॉर्म यहाँ पे मैं टेराफॉर्म ले लेता हूँ, उसके साथ AWS ले लेता हूँ, AWS CLI, और दोनों को यहाँ पे ओके कर लेता हूँ। डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन ले लेते और इसको उसका दे, ठीक है। चलो, और यहाँ पे आप देख सकते हो दो container.json के अंदर हमने क्या किया कि मतलब दो प्लगइन्स लिए, AWS CLI का और टेराफॉर्म का। वापस चेक करते हैं टेराफॉर्म कमांड। तो अभी भी मतलब कमांड काम नहीं कर रहे, मतलब उसका मतलब ये कि अभी हमने कमांड जो मतलब पैकेज जो इंस्टॉल किए वो एक्चुअल में इंस्टॉल नहीं हुए। इंस्टॉल करने के लिए अपने को रीबिल्ड करना पड़ेगा। तो रीबिल्ड करने के लिए यहाँ पे कमांड है ग्रेटर देन रीबिल्ड। तो यहाँ पे कंटेनर रीबिल्ड का ऑप्शन आएगा। जैसे आप यहाँ पे रीबिल्ड करोगे तो यहाँ पे पूछेगा रीबिल्ड करने का। तो यहाँ पे मैं रीबिल्ड कर रहा हूँ कंटेनर का, मतलब फुल रीबिल्ड नहीं चाहिए क्योंकि हमने जस्ट पैकेज ही अपडेट किए। तो टिल टाइम मतलब जब तक ये रीबिल्ड हो, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो, और हम ट्राई करेंगे यहाँ से। और अगर कोई क्वेश्चन आता है तो एक्चुअल में रीबिल्ड यहाँ पे हो रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा यहाँ पे पॉज लिया है। थोड़ा टाइम लेता है रीबिल्ड करने के लिए। कमेंट आई मतलब फेस थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा था, मतलब जैसे हम कुछ रीड नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये रीबिल्ड अभी मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे रीबिल्ड हो रहा है, क्योंकि वो बैकएंड डॉकर बेस है। तो डॉकर को रीबिल्ड करता है, तो इंस्टॉल करने के बाद जो हमने पैकेजेस यहाँ पे दिए, तो AWS CLI एंड टेराफॉर्म दोनों हमने यहाँ पे इंस्टॉलेशन दिए, और ये रीबिल्ड कर रहा है यहाँ पे। सिंस लाइव सेशन है तो थोड़ा आपको बोरिंग लगेगा क्योंकि रीबिल्ड थोड़ा टाइम ले रहा है। नो वरीज। मीनवाइल हम टेराफॉर्म प्रोवाइडर को एक्सप्लोज कर देते हैं। यहाँ पे मैं टेराफॉर्म प्रोवाइडर क्या है मैं आपको समझाता हूँ।
तो टेराफॉर्म प्रोवाइडर, जैसे मैंने बोला कि अलग अलग सारे क्लाउड प्रोवाइडर सपोर्ट करता है, तो टेराफॉर्म प्रोवाइडर यहाँ पे देख सकते हो कि सारे क्लाउड प्रोवाइडर यहाँ पे सपोर्ट करता है, AWS, एज्योर, GCP, कुबरनेट्स, अलीबाबा, ओरेकल। तो ये सारे अगर आप देख सकते हो सारी लिस्ट यहाँ पे सारे क्लाउड प्रोवाइडर टेराफॉर्म यहाँ पे सपोर्ट करता है। तो प्रोवाइडर को कैसे यूज़ करते हैं, अगर आप किसी एक प्रोवाइडर पे क्लिक करोगे तो इसकी मतलब पूरी डिटेल्स मतलब देगा। जैसे कि यहाँ पे AWS टेराफॉर्म प्रोवाइडर है, मैं इसको सोर्स कोड पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आपको सारे सोर्स कोड उसका मिल जाएगा। ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन टेराफॉर्म ने क्रिएट किया हुआ है, और आपको यहाँ पे किसने कंट्रीब्यूट किया उसका ट्यूटोरियल क्या है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। और ये सेम फॉलो करोगे तो भी मतलब आप टेराफॉर्म के एक लेवल के आपको एक्सपर्टाइज मिल जाएगी, टेराफॉर्म काम कैसे करता है, वो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से ही मिल जाएगा। लेट्स गो बैक एंड चेक इनर till it's creating. Okay, no problem, let's continue for our provider part here। चलता हूँ प्रोवाइडर में यहाँ पे। तो देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग ऑल्सो प्रोवाइडर, जैसे वॉल्ट स्टार्टर है, टूल है, आ, ये एज्योर का प्रोवाइडर है, यहाँ पे GCP का प्रोवाइडर है। सिमिलर वे आपको सारे डिफरेंट प्रोवाइडर मिल जाएंगे, देखिए कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। और इसके अलावा हम टेराफॉर्म के कुछ और डॉक्यूमेंट को भी एक बार रेफर कर लेते हैं, वो हेल्प हो जाएगा सीखने के लिए कि कहाँ से, अगर टेराफॉर्म का खुद की डॉक्यूमेंटेशन मुझे यूज़ करनी है तो कैसे यूज़ करें, तो वो भी एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का पूरा हेल्प हो जाएगा। यहाँ पे डॉक ओवरव्यू है, कहाँ से स्टार्ट करना है, व्हाट इज टेराफॉर्म, यूज केसेस क्या है टेराफॉर्म, मतलब दूसरे जो टूल के साथ अल्टरनेटिव क्या, मतलब सेप, पपेट, क्लाउड फॉर्मेशन, हिट मैप, दिस बोटो फोक, वॉट एवर वी डिस्कस टिल नाउ ना, ये सारे वही ऑप्शन है, मतलब कैसे मतलब कंपेयर करें अल्टरनेटिव क्या है। तो सेप पपेट पे क्लिक करोगे तो उसके हिसाब से मतलब कन्फिगरेशन देगा कि सेप पपेट कन्फिगरेशन मैनेजमेंट टूल है, इंस्टॉलेशन हैंडल करता है। तो ये सारे कन्फिगरेशन डॉक्यूमेंट यहाँ से मिल जाएंगे। और यूज़ केस के हिसाब से भी आपको डॉक्यूमेंट, मल्टी क्लाउड कैसे यूज़ केस, जो अभी हम कंटिन्यू अभी करंटली आपका करंट सेशन है, मतलब आज का सेशन है, उसमें हम मल्टी क्लाउड मतलब बेसिकली फोकस करें, तो मल्टी क्लाउड का भी मतलब यहाँ पे पूरे डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएंगे। एक बार वापस चलते हैं कंटेनर रीबिल्ड के साइड। ये बहुत टाइम ले रहा है, मैं इसको एक बार रीलोड कर देता हूँ। Okay, since it's taking the same time, we have to wait for some time. Okay, then let's go to documentation part again. ओके, सो यूज़ केस यहाँ पे देख सकते हो, अलग अलग यूज़ केस है। टेराफॉर्म डेवलपमेंट, स्केलिंग एंड मॉनिटरिंग टूल के लिए भी यहाँ पे है। रिसोर्सेस यहाँ पे देखिए, मॉनिटरिंग एंड स्केलिंग, ये जो टूल है जो डेटा डॉग वो सब है, तो उसको कैसे यूज़ करें, तो ये सारे यूज़ केस है। तो ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग विद द टेराफॉर्म डेटा डॉग प्रोवाइडर। तो यहाँ पे दिखाया कि मेरे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा डेटा डॉग का। प्री रिक्विजिशंस क्या है डेटा डॉग की, यहाँ पे ई केस क्लस्टर सारा कन्फिगरेशन, फिर आपको API की कैसे मतलब आपका जो ऑथेंटिकेशन पार्ट कैसे सेटअप करना है, और एग्जांपल रिपोजिटरी कैसे करनी है, कुबरनेट्स एप्लीकेशन यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है, देखो नेम स्पेस उसका कॉन्फ़िगर किया है, और ये सारे उसके एक्चुअल वेरिएबल है, और ये उसका मेन कोड है जो टेराफॉर्म का रिसोर्स क्रिएट करता है। तो ये बेसिक तो एक स्ट्रक्चर मतलब उसको बोलते हैं टेराफॉर्म का स्ट्रक्चर क्या है। तो बेसिकली टेराफॉर्म का स्ट्रक्चर में क्या आता है, तो रिसोर्स बेसिकली क्रिएट करते हैं। और हम एक काम करते हैं, मीनवाइल हम टेराफॉर्म EC2 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्योंकि वैसे हम EC2 का ही एग्जांपल ले रहे हैं, AWS EC2। ठीक है, तो यहाँ पे EC2 का एग्जांपल दिया हुआ है, तो मैं एक बेसिक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे। तो ये जो एग्जांपल में आप देख सकते हो, मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ। ठीक है, तो AWS EC2 ये मतलब ये कोड है जो आपको EC2 इंस्टेंस क्रिएट करके देगा टेराफॉर्म में। तो कोड में ज़रा आप समझने की कोशिश करते हैं। रिसोर्स एक सिंटेक्स है, मतलब वो आइडेंटिफाई करेगा कि टेराफॉर्म का कौन सा रिसोर्स पिक करना है।
AWS इंस्टेंस, ये मेरे स्पेसिफिक AWS का इंस्टेंस क्रिएट करेगा। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। अगर आपको कोई दूसरी सर्विस क्रिएट करनी है, जैसे S3 करना है, S3 बकेट करना है, डेटाबेस करना है, VPC करना है, तो उसके हिसाब से वो रिसोर्सेज आपको देना पड़ेंगे। और वेब जो है ये आपका आइडेंटिकल नेम है आपके रिसोर्स का। तो ये रिसोर्स यहाँ पे आप मैप कर सकते हो। और यहाँ पे उसके साथ AMI ID हम देते हैं। तो AMI ID मतलब अगर आप लेमन लैंग्वेज में समझो तो एक आइजो जैसा है। AWS खुद एक मशीन इमेज प्रोवाइड करता है, और वो सेटअप जो स्टोरेज है उसके अंदर से आप एक AMI ID ले सकते हो, जिसको आपको डिप्लॉय करना है, मतलब कौन सा टेम्पलेट आपको लेना है OS का, तो उसके हिसाब से आपको AMI ID देना चाहिए। और इंस्टेंस टाइप क्या है, मतलब आपको कौन से टाइप का इंस्टेंस बनाना है AWS का, तो ये वो वाला कॉन्फ़िगरेशन नहीं, मतलब मुझे T2 मैक्रो बनाना है, T3 मैक्रो बनाना है, मतलब कौन से टाइप का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। जैसे कि मुझे ऐसा कॉन्फ़िगरेशन चाहिए कि मुझे अगर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन चाहिए कि मतलब मुझे मल्टी कोर चाहिए, CPU चाहिए, रैम चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। तो बेस्ड ऑन द AWS इंस्टेंस यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। और कुछ और पैरामीटर है, जैसे कि मतलब मुझे ये मैंने 8 जो है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है, कुछ और मोर जो पैरामीटर जिसे बोलते हैं कि वो पैरामीटर कर सकते हैं। तो उसके अंदर क्या है, तो उसके अंदर मतलब एडिशनल पैरामीटर, जैसे मतलब अवेलेबिलिटी जोन क्या है, सॉरी ये सबनेट का है। सेकंड हम देखते हैं, मेरे को AWS का ही देखना है, AWS इंस्टेंस का। हाँ, तो यहाँ पे इंस्टेंस में आप देख सकते हो, यहाँ पे इंस्टेंस टाइप है, सबनेट आईडी है, CPU ऑप्शन भी हम दे सकते हैं यहाँ पे। तो ऐसे मतलब एडिशनल पैरामीटर भी हम दे सकते हैं। और वो जो पैरामीटर है जहाँ पे आप देख सकते हो होस्ट रिसोर्स ग्रुप, ARN, टेनेंसी, ये सारी चीज़ें हम दे सकते हैं। तो ये जो आप यहाँ पे देख सकते हो जो पैरामीटर है, तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन में सारे पैरामीटर मिल जाएंगे। और यहाँ पे ये सारा डॉक्यूमेंटेशन, जहाँ पे यहाँ पे AMI है, पब्लिक IP, यहाँ पे एसोसिएशन है, अवेलेबिलिटी जोन है। तो कुछ ऐसे पैरामीटर जो ऑप्शनल होते हैं, कुछ ऐसे पैरामीटर जो मैंडेटरी रहते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे मेंशन किए, जो ऑप्शनल है अगर आप वो नहीं देते तो डिफॉल्ट पैरामीटर लेके भी आपका क्रिएट कर देगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हेल्प होती है अपने को डॉक्यूमेंटेशन देखने के लिए। एक बार वापस चलते हैं अपने कोड बेस में, कंटेनर जहाँ पे हम क्रिएट कर रहे थे। ओके, तो अभी आप देख सकते हो मेरा कंटेनर साइट क्रिएट हो चुका है। तो सेम चीज़ अपने को रीयूज करनी है AWS साइड की, कि कैसे काम करता है। उसके पहले यहाँ पे रीड लोड हो चुका है, वैलिडेट करते कि टेराफॉर्म मेरा यहाँ पे आ गया कि नहीं। तो मैं टेराफॉर्म यहाँ पे टेस्ट वर्जन कर रहा हूँ। तो रीलोड के बाद यहाँ पे टेराफॉर्म इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो टेराफॉर्म वर्जन। और सिमिलर वे हम AWS CLI को भी देख लेते हैं। तो AWS यहाँ पे देता हूँ और हेल्प आ चुका है। तो मतलब दोनों कमांड, दोनों प्लगइन इंस्टॉल हो चुके हैं। एक बार क्लियर स्क्रीन कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी वापस AWS पे चलते हैं, क्योंकि अपने को AWS का अकाउंट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो मैं अभी AWS में हूँ। ये मेरा AWS का कंसोल है, एकदम नया कंसोल है, 2024 का लेटेस्ट कंसोल है। और ये कंसोल के अंदर IAM में मैं चलता हूँ। IAM पे हम यूज़र क्रिएट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा यूज़र ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो मैं सेम यूज़र का एक्सेस की और सीक्रेट की यूज़ करूँगा। और यूज़र के सीक्रेट की एक्सेस की यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे सिक्योरिटी क्रेडेंशियल में जाना पड़ेगा। यूज़र के सिक्योरिटी क्रेडेंशियल में आप यहाँ पे जाओगे, और यहाँ से आपका यूज़र का एक्सेस की सीक्रेट की आप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने पहले ऑलरेडी बना चुका हूँ, बट अभी जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं एक नया यूज़ कर रहा हूँ। एक काम करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, सो आई एम गेटिंग कमेंट कि अगर आप फ्रेश यूज़र बनाओ तो बेटर रहेगा। तो एक काम करता हूँ, मैं ये यूज़र डिलीट कर देता हूँ, यूज़र को डिलीट कर देता हूँ और फ्रेश यूज़र बना देते हैं। तो यहाँ पे यूज़र डिलीट हो रहा है। ओके, अभी मैं नया यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे डेमो नाम का एक यूज़र बना रहा हूँ। तो यूज़र नया बना रहा हूँ यहाँ पे। इसको भी दो पॉलिसी दे रहा हूँ, EC2
फुल एक्सेस दे रहा हूँ यहाँ पे, और S3 का भी मैं फुल एक्सेस दे रहा हूँ यहाँ पे, और दो रिसोर्स के मैं यहाँ पे उसको परमिशन दे रहा हूँ, EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए और S3 के लिए। दोनों फुल एक्सेस यहाँ पे दे रहा हूँ क्योंकि अपने को दोनों वैलिडेट करने के लिए चाहिए। यहाँ पे मैं वापस यूजर में चलता हूँ, एक्सेस की और सीक्रेट की कैसे सेटअप करते हैं यहाँ से देखते हैं। मैं यूजर में चलता हूँ, यहाँ पे अगेन सिक्योरिटी क्रेडेंशियल पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा एक्सेस की क्रिएट करने के लिए, तो यहाँ पे मैं एक्सेस की क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, सो एक्सेस की एंड सीक्रेट की दोनों यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, और मैं यहाँ पे एक्सेस की को अभी कॉपी कर रहा हूँ, और इसको अभी क्रेडेंशियल के लिए हैंडल करना पड़ेगा क्योंकि ये नॉर्मली एक्सपोज करना नहीं चाहिए, सिंस हम यहाँ पे डेमो कर रहे हैं, तो यहाँ पे नॉर्मली क्रिएट नहीं करना चाहिए या किसी को एक्सपोज नहीं करना चाहिए। और कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए यहाँ पे आपको एक्सेस की और सीक्रेट की दोनों चाहिए, AWS कॉन्फ़िगर यहाँ पे। यहाँ पे मैं एक्सेस की पेस्ट कर रहा हूँ। सिमिलर वे मुझे यहाँ पे सीक्रेट की भी पेस्ट करनी चाहिए। सिंस ये कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सेंसिटिव है, तो मैं अभी इसको दूसरे स्क्रीन में लेके स्किप कर रहा हूँ, जस्ट आपको समझाने के लिए। और रीजन यहाँ पे देना पड़ेगा, US ईस्ट 1 में यहाँ पे दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा AWS कॉन्फ़िगर हो चुका है, और उसको भी वैलिडेट करने के लिए AWS S3 LS में यहाँ पे कर रहा हूँ। जस्ट हम वैलिडेट करें कि मेरे जो S3 बकेट है तो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। आप देख सकते हो मेरा एक S3 बकेट ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ पे उसको LS कर सकता हूँ। ये मतलब कि मैंने जो एक रिक्वेस्ट डाली AWS CLI से AWS अकाउंट के लिए AWS S3 करने के बाद, तो ये मुझे जो रिस्पॉन्स दिया उसका मतलब ये है कि मैंने ऑथेंटिकेट पार्ट जो है एकदम क्लियरली सक्सेसफुल कर दिया है। तो ऑथेंटिकेशन वर्किंग फाइन। नाउ अभी हम टेराफॉर्म कोड पे चलते हैं, Day 1 के टेराफॉर्म कोड पे, और यहाँ पे main.tf में जा रहा हूँ। सिमिलर वे मुझे यहाँ पे Day 1 में जाना है, AWS सैम्पल में जा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं टेराफॉर्म इनिट कर रहा हूँ। तो टेराफॉर्म इनिट जो मेरा फर्स्ट कमांड है वैलिडेट करने के लिए टेराफॉर्म क्या है, तो ये समझने के लिए टेराफॉर्म इनिट प्रोवाइडर पे काम करता है। जब आप इनिट करोगे तो एक प्रोवाइडर पे जाके उसका प्लगइन डाउनलोड करेगा, तो यहाँ पे अपना प्लगइन प्रोवाइडर में AWS है, तो AWS का यहाँ पे प्लगइन डाउनलोड करने जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे, तो इनिट जैसे मैंने रन किया तो उसने मेरा AWS का प्लगइन यहाँ पे डाउनलोड किया, ये वाला। तो ये एक्चुअल में आपने जो हमने जो प्रोवाइडर दिखा था AWS, तो ये प्रोवाइडर को यहाँ पे उसने डाउनलोड किया है। ठीक है, ओके। नाउ वापस करते हैं, मतलब अपना इनिट में देखता हूँ। इनिट मतलब हमने ऑलरेडी प्रोवाइडर डाउनलोड कर दिया था, तो उसने रीयूज़ किया यहाँ पे, अभी फिर से डाउनलोड नहीं किया यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो कमांड है वो टेराफॉर्म प्लान है। टेराफॉर्म प्लान कमांड क्या है, मतलब अपने टेराफॉर्म के बेसिक के 3 कमांड है, टेराफॉर्म इनिट, प्लान और अप्लाई। तो प्लान क्या है, तो प्लान एक प्रोजेक्शन देता है क्या टेराफॉर्म बना रहा है। तो टेराफॉर्म जो कॉन्फ़िगरेशन आपने दिया वो कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से वो क्या रिसोर्स क्रिएट करने जा रहा है, तो वो इसके हिसाब से आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो बेसिकली हमारा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे क्या था, तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे था कि मैं AWS इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो एक इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, और उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देगा, तो मैंने इंस्टेंस में क्या क्या दिया है। तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन उसने अपने आप ले लिए, पर एक ही रिसोर्स मेरा बन रहा है AWS इंस्टेंस। ओके, अभी बिफोर इंस्टेंस क्रिएट करने के पहले हम एक बार कंसोल पे जाके समझ लेते हैं कि टेराफॉर्म इंस्टेंस कैसे बनता है यूआई के साइड। ठीक है, तो अभी मैं टेराफॉर्म अकाउंट में हूँ, और यहाँ पे मैं इंस्टेंस पे चलता हूँ। तो क्रिएट करने के लिए जो पैरामीटर देते हैं वो समझते हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पे मैं क्रिएट लॉन्च इंस्टेंस करता हूँ। यहाँ पे मेरा इंस्टेंस ऑलरेडी रनिंग है। तो लॉन्च इंस्टेंस करने के लिए मुझे एक यहाँ पे नाम देना है उसका, AMI मतलब जो कौन सा देना है, यहाँ पे देख सकते हो अमेजन मशीन इमेज, मतलब अमेजन लिनक्स 2 मतलब अमेजन मशीन इमेज है। दूसरे जो सारे यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर भी देख सकते, जैसे कि मतलब मैक ओएस करना है, उबंटू करना है, तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम का मैं आईसो यहाँ पे ले सकता हूँ। और जैसे मतलब लिनक्स 2 का मुझे AMI चाहिए तो मुझे यहाँ से ही AMI मिल जाएगा। अब मैं AMI कॉपी कर रहा हूँ। अभी मुझे AMI को मुझे कोड में यूज़ करना है। जैसे हम यहाँ पे कोड पे थे, और पहला वाला जो कोड था वो एक्चुअली डेटा बोलते हैं, इसको डेटा फिल्टर। मैं अभी इसको कमेंट कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं इसको निकाल देता हूँ। यहाँ पे AMI में हमने एक्चुअल में डेटा फिल्टर से यूज़ किया था, लेकिन अभी समझाने के लिए मुझे वो लेवल पे नहीं जाना। यहाँ पे इजी मेथड में चलते हैं। मतलब AMI मैंने यहाँ पे AWS से लिया, और AMI से मैं यहाँ पे अभी सेम रिसोर्स यहाँ पे क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो वापस चेंज करते हैं, क्योंकि देखो प्रीवियस AMI अलग था, यहाँ पे अलग है। वापस मैं इसको प्लान करता हूँ, और अभी नए प्लान के अंदर ये AMI को यूज़ करेगा। ओके, सो अभी प्लान हो चुका है, अभी मैं अप्लाई कर रहा हूँ। और यहाँ पे अप्लाई में मुझे कंफर्मेशन देना पड़ेगा रिसोर्स क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं रिसोर्स क्रिएट करने का कंफर्मेशन दे रहा हूँ, और बेस्ड ऑन आवर कंफर्मेशन ये अपने एक्चुअल में रिसोर्स क्रिएट करेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे AWS इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है, नीचे AWS इंस्टेंस एग्जाम्पल क्रिएटिंग। तो जो लॉगिंग पार्ट है, मतलब जो टेराफॉर्म का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे इजीली आप उसको समझ सकते हो, मेरे लॉग क्या प्रिंट हो रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्रिएटिंग है, 10 सेकंड के बाद उसने स्टिल बोला कि क्रिएटिंग है, लेकिन आफ्टर 15 सेकंड के बाद उसको रिसोर्स क्रिएट हो चुका है। तो ये जो रिसोर्स क्रिएट हुआ उसमें ये जो इंस्टेंस आईडी, ये नाम का इंस्टेंस आईडी उन्होंने क्रिएट किया, अप्लाई कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप डिटेल भी देख सकते हो, जैसे कि एक रिसोर्स ऐड किया, 0 चेंज किया, 0 डिस्ट्रॉय। वापस चलते हैं अपने AWS कंसोल पे। यहाँ पे मैं बैक करता हूँ इसी टू इंस्टेंस, जो मतलब डैशबोर्ड पे चलते हैं। इंस्टेंस जो रनिंग है यहाँ पे, तो हमने जो इंस्टेंस बनाया यहाँ पे 9D5B, तो ये नाम का इंस्टेंस यहाँ पे रनिंग होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 9D5B नाम का, तो जो इंस्टेंस यहाँ पे रनिंग हो रहा है। और ये इंस्टेंस जो है जो हमने जो बनाया टेराफॉर्म से, ये वाला है। ओके, और इसको अगर क्लिक करो तो डिटेल में आपको दिखाई देगा कि मतलब क्या इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। तो सारे इंस्टेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। और अगर आपको इसके साथ कनेक्ट करना है, एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है, तो ये सारी चीज़ें भी हम फर्दर सेशन के अंदर देखेंगे। जैसे मतलब इसके अंदर मुझे कोई वेब सर्वर डिप्लॉय करना है, या कोई डेटाबेस सर्वर डिप्लॉय करना है, कोई कैश सर्वर डिप्लॉय करना है, तो ये सारी कन्फिगरेशन भी हम यही सेशन के अंदर, फर्दर सारे सेशन के अंदर देखेंगे, और पूरे टेराफॉर्म सीरीज के अंदर ये सारा फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अभी इंस्टेंस हो चुका है। मैं इंस्टेंस को अभी टर्मिनेट करता हूँ। तो टर्मिनेट करने के लिए जो रिसोर्स हमने क्रिएट किया उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए डिस्ट्रॉय कमांड है, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय कमांड। और टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय कमांड से सारे रिसोर्स जो हमने बनाए वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। टेराफॉर्म के साथ जो रिसोर्स किए वही डिलीट होंगे। अगर आपने मैन्युअली कोई रिसोर्स किया है तो डिलीट नहीं होगा। तो यहाँ पे एक रिसोर्स ऑलरेडी पहले था वहाँ पे, तो इसी टू इंस्टेंस था, वो रिसोर्स डिलीट नहीं होना चाहिए। हमने जो रिसोर्स बनाया 9D5B वाला, ये रिसोर्स ही डिलीट होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे स्टिल डिस्ट्रॉइंग आ रहा है। और अगर आप UI में जाओ तो यहाँ पे स्टेटस चेंज हो जाना चाहिए, यहाँ पे रनिंग है, स्टेटस अभी स्टॉप हो जाना चाहिए। और जब तक वो टर्मिनेट स्टेट में नहीं आएगा तब तक उसको टेराफॉर्म कंफर्म नहीं करेगा, क्योंकि टेराफॉर्म API वो वेट कर रहा है कि जब तक उसको टर्मिनेट स्टेट मिलेगा नहीं, तब तक यहाँ पे आपको डिस्ट्रॉय कंप्लीट नहीं दिखाएगा। तो थोड़ा टाइम वेट करते, क्योंकि यहाँ पे आप वो शटिंग डाउन इंस्टेंस का स्टेट है, और ये शटिंग डाउन जैसे हो जाएगा यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, और यहाँ पे टेराफॉर्म कंफर्म करेगा कि यहाँ आपके रिसोर्स क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, स्टिल शटिंग डाउन ही है, तो इसका चेंज नहीं होगा। और जो दूसरा इंस्टेंस है वो भी देख लेते हैं।
तो मैं यहाँ पे बाहर आता हूँ, मतलब मेन पेज में। यहाँ पे एक दूसरा इंस्टेंस है जो रनिंग है, देखो यहाँ पे हमने उसको चेंज नहीं किया क्योंकि टेराफॉर्म से जो टेराफॉर्म ने जो रिसोर्स बनाया था वही टेराफॉर्म डिलीट कर रहा है। तो मैं ये रिसोर्स को भी मैन्युअल टर्मिनेट कर लेता हूँ। सिंस ये फ्री का अकाउंट रहता है तो कुछ 70-50 आवर्स आपको फ्री मिलेंगे, उसके बाद वो चार्जेबल रहेंगे। तो आपको मेक श्योर कि आप वो ट्राई करके उसके हिसाब से आप उसका यूज़ करें, नहीं तो आपको AWS का चार्जिंग फेस करना पड़ेगा। और आप डिफ़ॉल्ट T2 माइक्रो यूज़ करो, दूसरे मत यूज़ करिए। ओके, यहाँ पे देख सकते हो डिस्ट्रॉय कंप्लीट हो चुका है, रिसोर्स 1 डिस्ट्रॉयड सक्सेसफुली। सिमिलर है, अगर यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे तो जो हमारा इंस्टेंस है यहाँ पे, तो ये टर्मिनेट हो चुका है। तो ये जो स्क्रिप्ट से हमने जो एग्जांपल लिया, टेराफॉर्म से AWS कैसे क्रिएट किया, AWS का अकाउंट सेटअप कैसे किया, और हमारा जो मेन गोल था कि टेराफॉर्म AWS क्लाउड के साथ कैसे काम करता है, और दूसरे जो एज्योर और GCP क्लाउड के साथ काम कैसे करता है, वो सारा हम देखेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, और एज्योर और GCP के लिए हम नेक्स्ट कमिंग सेशन के अंदर देखेंगे। अगर आपको कोई स्पेसिफिक यूज़ केस आपको चाहिए और कोई स्पेसिफिक क्लाउड प्रोवाइडर के साथ आपको टेराफॉर्म का यूज़ केस चाहिए, तो आप कमेंट में कीजिए, हम आपका यूज़ केस डेफिनेटली बनाने की कोशिश करेंगे। और जैसे कि ओरेकल है, अलीबाबा क्लाउड है, अगर आपको IBM क्लाउड है, कुछ भी आपको ऐसा लगे टेराफॉर्म के साथ आपको क्रिएट करना है, तो आप हमको कमेंट कीजिए, हम डेफिनेटली वो आपका यूज़ केस करने की कोशिश करेंगे सेम वीडियो के साथ, और आपको कोड भी देने की कोशिश करेंगे।